नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। आज हम प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष एवं चुरा के विधायक हंसराज जी से जिला चंबा से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में एक दुखद दुर्घटना बस हादसे के रूप में घटी। वहाँ से जो घायल लोग चंबा लाए गए, उन लोगों को महज इसलिए टांडा के लिए रेफर कर दिया गया कि चंबा में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा नहीं मिली, जबकि जिला चंबा में पिछले 2.5 साल से सीएसआर का पैसा जो एनएचपीसी ने 10.5 करोड़ रुपया दे रखा है, उसकी मशीन खरीदने तक अभी तक सरकार और प्रशासन उसकी टेंडर निविदा प्रक्रिया नहीं करवा पाया। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं सर? खुद मेडिकल कॉलेज गया और जब सुना कि सिटी के पैसे जो हैं वो प्राइवेट वालों से उन लोगों ने लिए, फिर हमने वहीं पे ही प्रिंसिपल साहब को कहा कि देखो, हमने 3 महीने पहले ये बैठक ली थी और उसमें इंश्योर करवाया था कि सिटी जो है वो आप टेंडर जो है वो लास्ट फाइनल वो कर दो। अब कौन वेंडर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है इसमें मत फंसो। आप जो है वो सिंगल भी आता है उसको भी सेक्रेटरी लेवल पे लगाओ। आपको जो हमारे हेल्प की ज़रूरत है तो हम जाएंगे सेक्रेटरी के पास, या सेक्रेटरी को बुला करके, या हेल्थ मिनिस्टर साहब से आग्रह करके, या मुख्यमंत्री जी से। एस्पिरेशनल जिला है, इसमें कायदे कानून में मत फंसो। जब पैसे हैं आपके पास क्यों नहीं ले रहे? उसमें दिक्कत क्या हुई, जिन लोगों ने जो टेंडर भरा उसमें आपने ठीक कहा कि 10 करोड़ 10.5 करोड़ का वो था, वो अब मशीन जो है उनका 20-22 करोड़ की है। तो बीच में इसमें झोल में फंस गया ये सारा मैटर। तो उसमें फिर नेगोशिएशन की बात हुई, नेगोशिएशन करवाई, 3 बार हम लोग बैठे। अब कायदे से 3 लोगों को भरना चाहिए, जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, उसमें 2 लोग ही भरते रहे। उसमें एक जो है फिर कोर्ट चला गया, जिसने भरा नहीं था फिर भी कोर्ट चला गया, उस गदी गेड़े में वो फंस गया। लेकिन अब हमने कहा है, उस दिन जिस दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मैंने वहीं आप लोगों के सामने भी कहा था, फिर सेपरेटली हम यहाँ पर बैठे डी साहब को कहा है कि आप अपने लेवल पर कोई कमेटी गठित करो जो हमें 10 से 12 दिनों में रिपोर्ट दे कि वो हमारा सीटी एमआरआई और उसके लिहाज से जो मशीन आनी है उसको हम कैसे परचेज कर पाते हैं। और अगर आपको लगता है शिमला के एंड पे कोई चीज़ होनी है सेक्रेटरीट लेवल पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से या माननीय स्वास्थ्य मंत्री के लिहाज से, तो उसको हम करवा के देंगे। पर हमें 1 मंथ में अब जो सिटी की मशीन है वो चाहिए ही चाहिए। हमारा जिला जो है आज़ादी से पहले सबसे विकसित था, आज सबसे पिछड़ा हुआ है। और जैसे आप बता रहे हैं सर कि हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, सरकारी कागजों में हम पिछड़ों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, और सरकार ने हमारे इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की है, जिसका मुखिया उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को बनाया है। लेकिन अफसोस की बात है, आज तक हमारे मुखिया ने इस जिला का रुख कभी नहीं किया। तो इस दिशा में आप क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेटिक रूप से तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो उतना करती है जो उनको ब्लैक एंड वाइट में दिया जाता है। एफर्ट्स तो नेताओं को करने पड़ेंगे, जनप्रतिनिधियों को करने पड़ेंगे, जो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, और चंबा के लोगों को करने पड़ेंगे। ये ठीक कहा कि जब हम आज़ाद हुए तो सबसे अच्छा समृद्ध क्षेत्र चंबा था। बड़ी अच्छी हमारी संस्कृति, विरासत, विरसा, और कल्चरली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली भी अच्छी स्थिति में थे। अब जो पॉलिटिकल आइसोलेशन हुआ, एवं दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि जब हिमाचल का निर्माण हुआ तो जो शुरू के 4 जिले थे, टॉप का जिला चंबा था। 7 IAS उस टाइम हमारे सरकार में गए थे, जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया, सरकारें बनती रही, उसमें ज़्यादा कांग्रेस का सहयोग रहा है इसमें। तो कांग्रेस जो है वो लगभग 60 से 66 साल शासन की यहाँ पर, और उन्होंने वोट लिए चंबा और सिरमौर के नाम पर। सिरमौर थोड़ा फिर भी उठ गया क्योंकि इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई वहाँ पर, लेकिन सिरमौर में भी ज़्यादा शासन कांग्रेस ने किया, चंबा में भी कांग्रेस ने किया। इवन मिनिस्टर कांग्रेस के टाइम में 3 रहे यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं, उन्होंने पर्सनल व्यक्तिगत विकास किया और चंबा जो है वो पीछे रहता गया। और ये सही है कि हम लोग शुरू में अच्छे थे और बाद में लोग सुधार की गुंजाइश रखते हैं, सुधरने के बजाय हम पीछे होते गए। और एक टाइम अब जो अति पिछड़े 115 जिले आते हैं उसमें हम भी शुमार हो गए। तो मैं ये कहूँ कि हमें तो एक तरह का मेडल मिला है सरकारों की तरफ से, लेकिन हमारी सरकार फुल एफर्ट कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार, और कोशिश है हमारी कि आने वाले 3, 4, 5 सालों में कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि चंबा अपने वैभव को पुनः जो है वो स्थापित करे। अगले वर्ष
चुनाव होने जा रहे हैं प्रदेश विधानसभा के, और पिछले 3 दशकों से सिकरी धार सीमेंट प्लांट जो है वो चुनावों का आकर्षण रहा है, और अब 1 साल विधानसभा चुनावों के लिए बचा है, तो अभी तक सिकरी धार का मामला किसी सिरे पर नहीं चढ़ पाया है। तो ऐसा क्यों है? शिकरी सीमेंट उद्योग का जो था वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे शांता कुमार जी ने कई बार भाषणों में जिक्र किया इसका, और कई बार राजनीतिक मुद्दा भी बनता रहा है। अब पंगा क्या हुआ है, शिकरी जो सीमेंट उद्योग स्थापित होना है, एक तो वहाँ के लोगों का जो मानना है, मैं वहाँ का विधायक हूँ, हमने इस बार कैबिनेट से अप्रूव करवा के ये वो सारा, हमें सिर्फ फाइनेंशियल नहीं मिले सच बोलूँ तो, लेकिन है कि वो लगे रोजगार के लिहाज से, लेकिन जो लोगों की धार्मिक आस्थाएं हैं वो कहते हैं मणि महेश जो है वो पहले यहीं बन रहा था, जो वो इलाका हमारा है, तो भगवान ही नहीं चाहते कि यहाँ शिकरी धार चले। मैं अब आप बोलेंगे कि इसको ट्विस्ट दे रहे हैं कि भाई आस्था से जोड़ दिया अब इस विषय को। हमने तो कहा है कि वो ये जो हमारा मिनरल्स का प्लांट है, सीमेंट का प्लांट है, वो लगना चाहिए, रोजगार जनरेट होगा, कोई तो इंडस्ट्री आए। कब तक लोग बद्दी बरोटी वाला काला अम्ब या चंडीगढ़ या कहीं कहीं पर अपना माथा जो है वो पटकते रहेंगे? गरीबों के साथ अन्याय है, बेरोजगारों के साथ अन्याय है, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को। अब उसमें रॉ मटेरियल इतना है हमारे पास कि 100-200 साल निकल जाएंगे, प्राकृतिक तरीके से भी उसको देखना है, ये सारे पहलू जो हैं वो देखने के लायक हैं। पर उसमें फिर भी हमने कहा था कि सब थ्रेड्स को देखते हुए भी, रोजगार को और लाइवलीहुड को देखते हुए चंबा जिला के नौजवानों की एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होनी चाहिए। लेकिन अब पंगा क्या हो गया है कि जो ये कोविड का दौर आया, इसमें जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला में जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट ये करवाया था, उसमें हमने ये भी रखा था और उसमें हमें जो है वो फाइनेंसर मिले नहीं। पहले कोई टाइम जेपी आ गए थे, रिलायंस वालों ने भी हमें भरी थी, फिर अब हमने लफार्ज एक वो है संस्था, उससे बात करी है, कंपनी है, और माननीय मंत्री जी जो विक्रम जी हैं उनके साथ मिलकर के हम 1-2 जगह गए भी थे। लेकिन अब एक ग्रीनको ग्रुप है जिससे मैं खुद अपने एफर्ट्स पे बात कर रहा हूँ, हालांकि वो डेडिकेटेड हाइड्रो में ही काम करते हैं, सोलर में काम करते हैं, थर्मल में काम करते हैं, एनर्जी सेक्टर में हैं। हमने उनसे आग्रह किया है कि 200-300 करोड़ का विषय है, तो अगर थोड़ा सा और एफर्ट्स करें, शुरुआत करवा दें, बाकी फिर बाद में और कंपनी आ जाएंगी। ये थे विधानसभा उपाध्यक्ष व चुराव विधायक हंसराज जी। इन्होंने जिला चंबा की समस्याओं और उनके निवारण के बारे में हमसे खुलकर जानकारी दी। चंबा की आवाज़ टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, नमस्कार।